हेलो दोस्तों, आप सभी का जेके ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों, आज की टॉपिक में हम एक ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे जिसमें कोई बीबीए या कोई मैक्रोस का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। ये काम हम प्योरली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से ही करने वाले हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। आते हैं सिस्टम पे। यहाँ पे हमारे पास एक डेटाबेस सिस्टम है जहाँ पे हमने स्टूडेंट से रिलेटेड डेटा इंटर करना है। इस पूरे डेटाबेस शीट में हमारे पास सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर एंड यहाँ पे कोर्स के नाम को मेंशन किया गया है। दोस्तों, यहाँ पे हमें इसी बेस पर डेटा इंटर करना है। तो इसके लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर है एक ऐसा हिडन फीचर जिसका आप इस्तेमाल करके ना तो कोई बीबीए का इस्तेमाल करना है और ना ही किसी मैक्रोस का इस्तेमाल करना है, आप डेटा एंट्री फॉर्म ला सकते हैं। चलिए कैसे, सबसे पहले आ जाते हैं इस पूरे हेडिंग को सेलेक्ट करेंगे। स्टेप 1, अब आपने हेडिंग को जैसे ही सेलेक्ट किया तो आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं जिससे आप यूजर फॉर्म ला सकते हैं। आपको प्रेस करना है ऑल्ट डी ओ। अब ऑल्ट डी ओ करने के बाद आपको आपके सामने कुछ इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पॉपअप आएगा। बस यहाँ आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखिए यहाँ पे जिस नाम से हमारी शीट है उस नाम से हमारा फॉर्म क्रिएट होके आ गया, स्टूडेंट रिकॉर्ड। यहाँ पे आप देखेंगे तो सीरियल नंबर हमारी जो फील्ड थी और उसके सामने कुछ टेक्स्ट बॉक्स यानी इनपुट फील्ड बन के आ गई है। सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, जेंडर, कॉन्टैक्ट नंबर और यहाँ पे कोर्स नेम दिया गया है। अगर आप यहाँ साथ में देखेंगे तो न्यू रिकॉर्ड डालने के लिए न्यू का इस्तेमाल किया गया है। किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना है तो आप यहीं से उस रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। रिस्टोर का भी ऑप्शन है। किसी रिकॉर्ड को ढूंढना है तो वो भी आप देख सकते हैं। प्रीवियस एंड नेक्स्ट का इस्तेमाल एंड क्राइटेरिया बेस पर भी आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम इसमें एक एंट्री करके देखते हैं, उसके बाद ये देखेंगे कि इसमें बाकी ऑप्शंस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहली एंट्री हम लेते हैं इन्फो 101। दूसरा स्टूडेंट नेम में हम ले रहे हैं रेहान शेख। डेट ऑफ बर्थ में हम कोई भी डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, जैसे 15/5/2000। यहाँ टैब का इस्तेमाल करके आप निचली यानी उसके नीचे वाली फील्ड पे डायरेक्टली जंप कर सकते हैं। फादर नेम में हम देते हैं यहाँ पे मोहम्मद रहमान। टैप करेंगे, एड्रेस में हम डाल देते हैं वडाला ईस्ट। जेंडर में हमने लिया मेल। कॉन्टैक्ट नंबर में हम 6 डिजिट के बाद एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम किसी और नंबर को यहाँ मेंशन ना करें। आप भी कोशिश करें कि किसी का पर्सनल नंबर मेंशन ना करें। यहाँ पे हम कोर्स के अंदर ADCA कोर्स को मेंशन कर रहे हैं। अब या तो आप टैब बटन प्रेस करिए, ये डेटा आपके फॉर्म में चला जाएगा, या फिर इस न्यू वाले बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये डेटा आपका फॉर्म पे आ जाएगा और आपका जो यूजर फॉर्म था फिर से ब्लैंक हो जाएगा। अब सेकंड के लिए एंट्री करके देखते हैं इन्फो 102 टैब। नाम ले लेते हैं नीरज पाठक। डेट ऑफ बर्थ में हम लेते हैं 02/06/2000। फादर नेम में ले लेते हैं अनिकेत पाठक। एड्रेस में ले लेते हैं माहिन वेस्ट। जेंडर में मेल। कॉन्टैक्ट नंबर में 6 डिजिट के बाद आप एक्स का इस्तेमाल करिए ताकि किसी के पर्सनल नंबर को आप मेंशन ना करें। कोर्स नेम में हमने दे दिया DCA। अब जैसे ही यहाँ फिर से न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये डेटा भी हमारे डेटा एंट्री फॉर्म में जा चुका है। एक और एंट्री करके फिर आगे के हिस्से को भी कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमने दिया इन्फो 103 टाइप किया। अब अगला हमारा हिस्सा है स्टूडेंट नेम। तो मान लो यहाँ पे हम नेम दे देते हैं राजेश यादव। डेट ऑफ बर्थ में दे रहे हैं 06/05/2002। यहाँ फादर नेम में दे देते हैं कुंदन
यादव। आगे एड्रेस में हम दे देते हैं फिर से वडाला ईस्ट। जेंडर में मेल लेते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर में हम कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर इस तरीके से मेंशन कर देते हैं और कोर्स में ले लेते हैं टैली प्राइम। अब यहाँ पे जैसे न्यू बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये वाला रिकॉर्ड भी आपके डेटा एंट्री यानी फॉर्म से डेटा डेटाबेस में जा चुका है। अब अगर हमें इसके पीछे का कोई भी रिकॉर्ड सर्च करना है तो यहाँ देखिए फाइंड करके दिया गया है। अब अगर हम यहाँ पे उसका सीरियल नंबर डालें या फिर हम आईडी बोले, इनवाइस नंबर जो भी रहेगा उसके बेस पर, तो हमने यहाँ पे लिया info 101। अब यहाँ से हम डेटा सर्च करना चाहते हैं तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया और मैंने कहा फाइंड प्रीवियस, तो देखेंगे info 103 का पूरा रिकॉर्ड हमारे सामने आ गया। राजेश यादव, कुंदन यादव। अगर हम इसके नेक्स्ट में कुछ ढूंढना चाहते हैं, सपोज दैट मैंने 101 की जगह पे 103 की जगह पे 101 दिया और फिर से मैंने कहा फाइंड प्रीवियस, तो आप देखेंगे नीरज पाठक जो कि यहाँ पे रिकॉर्ड था 102 का, वो रिकॉर्ड मेरे फॉर्म पे आ चुका है। अब इनमें से कोई भी रिकॉर्ड अगर आपको डिलीट करना है तो आप डिलीट करने के लिए बस डिलीट बटन पे प्रेस करिए। यहाँ से आपसे श्योरिटी मांगी जाएगी, कैन डिस्प्लेड रिकॉर्ड विल बी परमानेंटली डिलीटेड, यानी इस फॉर्म पे रिटर्न कंट्रोल Z वगैरह करने से नहीं आएगा। तो आप अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ओके करिए। अब यहाँ पे देखिए info 101 आपके पास है, info 103 है, बट info 102 का रिकॉर्ड परमानेंटली डिलीट हो गया है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट कर देते हैं और अगला रिकॉर्ड एक और इंटर करके देखते हैं। यहाँ पे हमने डाला info 102, टैप किया और इस बार फिर से नाम ले लेते हैं वही नीरज पाठक का, जिसका हमने अभी डिलीट किया, नीरज पाठक। डेट ऑफ बर्थ में 02/05/2002। फादर नेम में दे देते हैं अनिकेत पाठक। एड्रेस में हमने दे दिया माहिम वेस्ट। जेंडर में हमने मेल लिया। कॉन्टैक्ट नंबर में हम कॉन्टैक्ट मेंशन कर रहे हैं एंड देन कोर्स में हमने दे दिया DCA। न्यू रिकॉर्ड पे जैसे आप टाइप करेंगे तो अब देखिए यहाँ पे अभी info 10 का रिकॉर्ड भी आपके इस डेटाबेस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ऑटोमेटिक डेटा एंट्री फॉर्म कुछ ही सेकंड में क्रिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से डेटा इंटर भी कर सकते हैं, डेटा डिलीट भी कर सकते हैं और डेटा को फाइंड भी कर सकते हैं। होप कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। हैप्पी लर्निंग।